अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लॉजिकनेटिक्स। आज हम देखेंगे मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट में हम दो टॉपिक कवर करेंगे, एक है मेमोरी एलोकेशन एंड दूसरा है गार्बेज कलेक्शन। मेमोरी एलोकेशन, जब भी हम किसी डाटा पर काम करते हैं तो डाटा कहाँ स्टोर होता है? हमारा मेमोरी में। अब मेमोरी कंप्यूटर किस तरह से हम मेमोरी को एलोकेट करें, मेमोरी के साथ किस तरह से हम काम करें कि हम कम से कम मेमोरी में ज़्यादा से ज़्यादा डाटा स्टोर कर सकें, उसके ऊपर काम कर सकें, उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें और हमारी मेमोरी जो है वो भी वेस्ट ना हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मेमोरी को हम मेमोरी कुछ एलोकेशन स्ट्रेटजी जो है वो हम ज्यूम करते हैं, हम उसके ऊपर लगाते हैं मेमोरी को किस तरह से, कौन से फीचर को यूज करते हैं मेमोरी को जो है हमारी एलोकेट हो और हमारी जो मेमोरी वो वेस्ट भी ना हो। अच्छा जी। अब आ जाती है हमारे पास फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब ये है कि हमारा जब हमने डाटा स्टोर करवा लिया है, आफ्टर डाटा स्टोरेज स्टोरेज हमारी कितनी मेमोरी लॉस हुई है, हमारी कितनी मेमोरी वेस्ट हुई है। दो तरह की फ्रेगमेंटेशन होती है, एक होती है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, एक होती है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का मतलब ये है कि हमारे पास जितने भी जब हम आफ्टर से स्टोरिंग डाटा इन इन मेमोरी, तो हमारे पास स्मॉल फ्री ब्लॉक्स जो हैं वो हमारे पास बहुत सारे ऐसे स्मॉल ब्लॉक्स बचते हैं जिसमें हम जो हमारी मेमोरी होती है वो वेस्ट वेस्ट होती है, यानी कि हमारी जो वेस्टेड मेमोरी होती है वो स्मॉल स्मॉल ब्लॉक्स में होती है और कंटीजियस नहीं होती है। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का मतलब ये है कि हमारी मेमोरी का, ओवरऑल मेमोरी का एक बहुत बड़ा लार्ज हिस्सा जो पोर्शन है वो अनयूज्ड होता है और किसी और प्रोसेस के लिए वो यूज नहीं हो रहा है। जिस तरह इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो पार्ट है ये यूज्ड है और ये वाला जो स्मॉल कलर पार्ट है ये अनयूज्ड है। अब ये जो पार्ट है इस ये तो हमारी मेमोरी यूज में है, बट ये जो स्मॉल पार्ट है ये किसी भी तरह से किसी भी यूज में हम नहीं आ रही है, तो ये सारी वेस्टेड मेमोरी है। ये मेमोरी जो है ये, इसको हम एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का इशू प्रॉब्लम कहते हैं और ये वाली जो प्रॉब्लम है इसको हम इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कहते हैं, यानी कि इसमें हमारे पास एक लार्ज पोर्शन ऑफ मेमोरी जो है वो अनयूज्ड है, बाकी सारी जो हमारी मेमोरी है वो यूज। अब इस अनयूज्ड मेमोरी को किस तरह से हम यूटिलाइज कर सकते हैं, किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ये हम कवर अप करेंगे सिक्वेंशियल फिट मेथड में। हमारे पास काफ़ी सारे सिक्वेंशियल फिट मेथड हैं कि किस तरह से हम अपना लार्ज, अब हम अपनी मेमोरी को किस तरह से सक्सेसफुली यूज़ करें ताकि हमारे पास वेस्टेज मेमोरी जो है वो कम से कम हो। सबसे पहली है फर्स्ट फिट। फर्स्ट फिट में ये होता है जो भी फर्स्ट हमारे पास नंबर आएगा उसको जितनी भी हमारे पास यूज्ड मेमोरी है, हमारे पास अवेलेबल मेमोरी, उसके अंदर हम यूज करेंगे। इट मीन्स फर्स्ट कम एंड फर्स्ट सर्व। बेस्ट फिट का मतलब है कि सबसे कम जो मेमोरी है उसके उधर से शुरू करें, वहां से शुरू करें और आहिस्ता आहिस्ता करते करते हम लार्ज ब्लॉक तक पहुंचे ताकि हमारे पास जो लार्ज एरिया है वो मेमोरी का वो वेस्ट ना हो। वर्स्ट फिट में ये होता है कि आपके पास आप लार्ज ब्लॉक से शुरू करते हैं और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता छोटे ब्लॉक्स पर आते हैं। अब इसकी ज़रा हम डायग्राम देख लेते हैं किस तरह से इसको किया जाता है। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ एक ये मेरे पास मेमोरी गिवन है, इसके कुछ पोर्शन है। पहला पोर्शन 30 KB का है, सेकंड 50 का है, थर्ड जो है वो 10 KB का है और फोर्थ जो है वो 20 KB का है। ये मेरे पास मेमोरी है और मुझे ऑलरेडी ये गिवन पोर्शंस दिए गए हैं। अब मैंने क्या करना है, 4 KB, 5 KB, 48 KB, 9 KB और 2 KB का जो डाटा है मैंने इस मेमोरी में स्टोर करना है। और किस तरह से करना है, जो भी स्ट्रेटजी में यूटिलाइज जो अभी हमने पढ़ी है उसको देखते हुए हम देखते हैं कि हमारे पास कौन सी स्ट्रेटजी बेस्ट और कितना हमारे पास जो मेमोरी है वो फिलअप होती है और कितनी हमारी लॉस होती है। सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट फिट को। फर्स्ट फिट का मतलब ये है कि जो भी पहला गिवन है उसको उसके अकॉर्डिंग आपने डाटा में मेमोरी में सेव करना है। सबसे पहले 4 KB है, 4 KB को आपके पास जो भी पहली मेमोरी गिवन है 30 KB में, आप 40 KB 4 KB को 30 KB में आप स्टोर करवा देंगे, यानी कि ये 30 KB की इतनी मेमोरी जो है अब आपने यूटिलाइज कर दी। इट मीन 4 KB जो है 30 KB में से यूज हो चुका है। अच्छा जी, उसके बाद 30 KB में से 4 KB निकाल लें तो कितने बच्चे क्या आपके पास आते हैं? 26। 26 इसके बाद इस टाइम आपके पास जो मेमोरी है 30 KB में से वो फ्री है, 26 KB फ्री है। अब नेक्स्ट वन क्या है, 5 KB। ओके, अब इसमें 5 KB भी आपने यूज कर लिया।
5 KB भी यूज कर लिया। अब आप 26 में से माइनस कर दो 5, तो अब आपके पास कितनी मेमोरी बची है? 30 KB में से 21 KB, ठीक है। अब आपने यहाँ पर लिख दिया 21 KB। 21 KB, इट मीन्स 30 KB को इसकी फोर्थ वाली और 5 वाली यूज हो चुकी है। 21 KB भी आपके पास फ्री पड़ी हुई है। अब नेक्स्ट वन देखें, 48 KB। 48 KB का जो डाटा है वो 21 KB में तो फिट नहीं हो सकता। इट मीन्स अब ये आपकी मेमोरी जो है वो फ्री है। अब आपने जाना है अगले ब्लॉक में। अगले ब्लॉक में देखें 50 KB लिखा हुआ है। 48 KB का डाटा जो है वो इसमें फिट अप हो सकता है। यस, इट इज फिट अप। अब आपने ये देखना है कि 50 KB में से 48 KB निकालने कितनी मेमोरी आपके पास इस वक्त फ्री है। 2 KB। इस वक्त आपके पास 2 KB फ्री है और 48 KB जो है वो आपके पास यूज हो चुकी है। नेक्स्ट वन क्या है? 9 KB। 9 KB तो इसमें फिट अप नहीं हो सकता क्योंकि ये मेमोरी इसके लिए फीसिबल नहीं है। अब अगला ब्लॉक आप देखें कितना है? 10 KB का। 9 KB इसमें फिट अप हो सकता है। यस, 9 KB इसमें फिट अप हो गया। कितनी मेमोरी बची इसमें? 1 KB। 10 में से 9 यूज हो चुकी है और 1 KB जो है वो आपकी फ्री है। उसके बाद आ जाता है 2 KB। 2 KB तो इसमें फिट नहीं हो सकता, तो आप क्या करेंगे? अगले ब्लॉक में 20 KB में 2 KB आप फिट करके और बाकी 18 KB जो होगा वो आपका फ्री होगा। तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट फिट में आपका इस पोर्शन में से इतना हिस्सा, सेकंड पोर्शन में 2 KB का, 10 KB में से 1 KB और 20 KB में से 18 KB का जितना भी पोर्शन का हिस्सा है ये है वेस्ट, फ्री। ये यूटिलाइज नहीं हो रहा किसी भी तरह से। फर्स्ट फिट इतना फीसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी हमने इसको यूज करते हुए यूटिलाइज कर लिया। हम अपनी वैल्यू हमने यूटिलाइज की है। अच्छा जी, सेकंड मेरे पास है बेस्ट फिट। बेस्ट फिट क्या करता है? आप सबसे छोटे ब्लॉक से शुरू करता है और आहिस्ता आहिस्ता बड़े ब्लॉक पर जाता है। 4 KB। अब वो यहाँ पर मैच करेगा कि सबसे छोटा ब्लॉक कहाँ है जहाँ पर ये फिट हो सकता है। 30 KB, 50 KB, 10 KB, 20 KB। तो आप देख सकते हैं कि 4 KB जो है 10 KB में फिट हो सकता है। तो यहाँ पर वो सबसे पहले 10 KB को 4 KB को 10 KB वाले ब्लॉक में फिट अप करेगा। तो 10 में से 4 तो यूज हो गया, तो बाकी कितने बचे हैं? 6। 6 KB। इट मीन्स अभी 6 KB की वाली स्पेस अवेलेबल है। अब आप आगे देंगे क्या लिखा हुआ है? 5 KB। अब आपको पता है कि यहाँ पर कितना बच गया है? 6 KB। तो इसमें सबके साथ वो कंपेयर करेगा और 6 KB वाली जो फील्ड है उसमें वो उसको 5 KB को स्टोर कर देगा। अब कितना बचा है यहाँ पर? 1 KB, जो कि आपकी इस वक्त फ्री स्पेस है। ये बाकी यूटिलाइज हो गई है और इस 10 KB में से सिर्फ 1 KB की जो स्पेस है वो फ्री है। उसके बाद आ गया है 48 KB। आप इसके साथ कंपेयर करिए तो नहीं आएगा इसमें 48 KB। इसके साथ कंपेयर करिए इसमें आएगा। बाकी कितने बचे? 2 KB। अच्छा जी, उसके बाद ये भी हो गया। 9 KB को वो देखेगा 9 KB किस में फिट अप होगा? सबसे छोटी वाली को देखेगा 30 और 20 में से, क्योंकि 50 में से अब सिर्फ 2 KB की फ्री स्पेस फ्री है और 10 KB में से सिर्फ 1 KB की स्पेस फ्री है। तो इन दोनों में से तो किसी में भी ये फिट नहीं होगा। तो वो क्या करेगा? 9 KB को किस में फिट अप करेगा? 20 वाली में। 20 वाली में उसने फिट अप किया। आप 20 में से 9 निकालते हैं, कितनी स्पेस इसके पास फ्री है? 11 KB। ये भी यूटिलाइज हो गई है और एट दी एंड कितना बचा है? 2 KB। अगर आप कंपेयर कर तो आपको नजर आएगा कि ये वाली जो 2 KB की स्पेस थी वो फ्री अप थी। अब मैं इस 2 KB को इस 2 KB में फिट अप कर सकती हूँ। यस, मैं ही कर सकती हूँ। अब आपके पास पूरा का पूरा 30 KB का ब्लॉक खाली है। 1 KB, यानी कि मेरे पास ये स्पेस वेस्ट तो हो रही है लेकिन ज्यादा नहीं, ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन थोड़ी ही स्पेस ऐसी है जो कि मेरी वेस्ट हो रही है। और इधर से 11 KB की स्पेस फ्री है और यहाँ पे पूरा का पूरा 30 KB का स्पेस फ्री है। इट मीन्स दिस इज द बेस्ट फिट। बेस्ट फिट का मतलब यही है कि जब आप इस मेथड को यूज करते हुए अपने मेमोरी को यूटिलाइज करते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा और फिजिबली आपका जो डाटा है वो फिट अप करता है।
जी, अब हमारे पास लास्ट में रह जाता है वर्स्ट फिट। वर्स्ट फिट किस तरह से आप वर्स्ट फिट क्या करता है, सबसे लार्ज ब्लॉक को प्रेफर करता है, लार्ज ब्लॉक से शुरू करता है। आपका जो जो भी आपका डाटा है, जितने भी एमबी का है, वो हमेशा आप लार्ज ब्लॉक में फिटअप करना शुरू करेगा। सबसे पहले देखें 4 KB, वो कंपेयर करेगा इन सब में से बड़ा ब्लॉक कौन सा है। उसे पता है ये 50 KB का बड़ा ब्लॉक है, तो 4 KB को पहले इसमें स्टोर करेगा। उसके बाद 5 KB भी इसमें आ रहा है, 5 KB को भी कर देगा। उसके बाद 48 KB। अब आप देखें 50 में से कितनी यूटिलाइज होगी इस वक्त, 9। कितने बचते हैं, 41। 41 KB, 41 KB में 48 तो फिट अप नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। इसके अलावा अगर नहीं हो सकता, फिर आप बाकी सबके साथ कंपेयर करेंगे, यहाँ 30, यहाँ 10, यहाँ 20। इट मीन्स यहाँ पर कितने में 41 KB बचे हैं। तो किसी भी ब्लॉक में 48 फिट अप नहीं हो रहा, क्योंकि इतनी स्पेस अवेलेबल है ही नहीं। फर्स्ट फिट का यही मसला होता है। अब आ जाता है 9 KB। 9 KB अभी 48 KB, 30, 10 और 20 इन सबको कंपेयर करता है। सबसे बड़ी स्पेस जो इस वक्त अवेलेबल है 48 KB की है, तो इसका मतलब है 9 KB भी इधर ही स्टोर होगा। एट दी एंड 2 KB भी इसी में स्टोर होगा। बाकी कितनी स्पेस बच गई है, इन सबको अगर आप प्लस करें तो 49, 44 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 2, इट मीन्स 30 KB की जो आपके पास स्पेस है वो इस वक्त फ्री है। लेकिन 30 KB की वाली जो स्पेस है ये फ्री है, ये भी पूरा फ्री, ये भी फ्री, ये भी फ्री। लेकिन वर्स्ट फिट में आप ये देखें 48 तो कहीं पे भी फिट अप नहीं हो रहा। तो ये वर्स्ट फिट ये में यही मेमोरी इशू होता है कि कुछ वो लार्ज ब्लॉक से शुरू करता है, और अक्सर ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि अगर आपके पास बड़ी स्पेस से आप शुरू कर रहे हैं और आपके पास आगे डाटा बहुत लार्ज आ रहा है और बाकी स्पेस में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो उसको स्टोर कर सके, तो वो उसको स्किप कर देता है। आप 48 कहाँ स्टोर करेंगे, कहीं पे भी नहीं कर सकते। तो दैट्स व्हाई दिस सिचुएशन इज कॉल्ड वर्स्ट फिट। इसके अलावा एक और मेथड है जिसे हम कहते हैं बडी मेथड। बडी मेथड मेथड में हम बडी मेथड ये करता है कि जो जितनी भी हमारे पास फ्री स्पेस होती है उसे एक सेपरेट लिस्ट बनाता रहता है। जितनी भी साइज की फ्री ब्लॉक्स हैं वो इसकी लिस्ट बनाता रहेगा कि ये इस ब्लॉक की इतनी स्पेस खाली है, इस ब्लॉक की इतनी स्पेस खाली है, इस ब्लॉक की इतनी स्पेस खाली है। एट द एंड वो सबसे उन तमाम लिस्ट को, जो हमने ब्लॉक हैं, फ्री ब्लॉक्स हैं, उनकी एक लिस्ट बनाकर उन्हें एक सेपरेट स्पेस बनाकर हमें वो प्रोवाइड कर देता है। और वो जो अलहदा से सेपरेट स्पेस प्रोवाइड करता है उसे फिर हम बाद में यूटिलाइज भी कर लेते हैं। इसके एडवांटेजेस ये हैं कि इसमें एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन बहुत ही कम होती है। लिंक लिस्ट को हम यूज़ करते हुए अपना जो मेमोरी है उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, उसमें डाटा जो है सर्च कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, आप कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हो ऑन डाटा। इसके अलावा इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये इंटरनल फ्रेगमेंटेशन को अलाउ करता है। सेग्रेटेड स्टोरेज मेथड भी एक और मेथड है मेमोरी एलोकेशन का। इसमें हम क्या करते हैं, हम अपनी मेमोरी को छोटे छोटे जोन्स में डिवाइड कर देते हैं, और हर जोन को हम एक क्लस्टर बना के हम मेमोरी को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जिसे हम मेमोरी जोन्स कहते हैं। और हर जोन के हिस्से में एक एक टास्क दे दिया जाता है कि तुमने इस टास्क का डाटा तुमने अपने ने सेव करना, और इस जोन ने इस टास्क का डाटा जो है वो सेव करना है। जैसे डिस्क फाइल मैनेजमेंट में हम डिस्क में एक को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। पार्ट नंबर 1 इस डाटा को स्टोर करेगा, पार्ट नंबर 2 इस डाटा को स्टोर करेगा। सेगमेंटेशन सेगमेंटेशन भी मेमोरी मैनेजमेंट की एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है। इसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंट साइज के सेगमेंट्स बना देते हैं। बिल्कुल ये सेग्रेटेड स्टोरेज मेथड की तरह ही है, इसी की टाइप है। इसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंट साइजेस के डिफरेंट छोटे छोटे मेमोरी के पार्ट्स पोर्शंस बना देते हैं, और हर जो पोर्शन होता है उसका अपना एड्रेस होता है। हर पोर्शन का अपना एड्रेस होता है। जैसे ये सेगमेंट नंबर 1 2 3 4, अब सेगमेंट नंबर 1 ये है, उसका साइज कितना है वो हम बता देते हैं कि सेगमेंट नंबर 1 फॉर एग्जाम्पल 4 KB का डाटा स्टोर करता है, और उसका एड्रेस क्या है,
100 फॉर एग्जांपल। दूसरा सेगमेंटेशन है, उसका नाम, उसके अंदर कितने साइज का डाटा स्टोर हो रहा है, 200 केबी का, और उसकी एड्रेसिंग क्या है, 500 केबी। देखें, जब आप पार्ट्स बनाते हैं मेमोरी के, तो आपको ना सिर्फ उसके साइज ही आइडेंटिफाई करने होते हैं, बल्कि आपने उसकी मेमोरी को एड्रेसेस भी बतानी होती हैं, ताकि अगर आपने सेगमेंट नंबर 1 को एक्सेस करना है या सेगमेंट नंबर 2 को एक्सेस करना है, तो आप यूजिंग दैट मेमोरी एड्रेस आप उस तक पहुंच सकते हैं। आप कंप्यूटर को कहेंगे 100 मेमोरी एड्रेस का जो सेगमेंट है उसको उठाओ और उसमें जो भी डाटा है वो मुझे प्रिंट करके दो। तो आप इस तरह से मेमोरी एड्रेसेस को यूज करते हुए आप अपना जो सेगमेंट है उसको एक्सेस कर सकते हैं। अब आ जाता है गार्बेज कलेक्शन। गार्बेज क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, आपने एक प्रोग्राम लिखा, उस आपने काफी सारे वेरिएबल्स इनिशियलाइज करवाए। अब आफ्टर कंप्लीशन ऑफ, यानी आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दैट प्रोग्राम, अब उसमें जो भी आपने डाटा स्टोर करवाया था, अब उसमें जो आपने वेरिएबल इनिशियलाइज करवाए थे वो तो इनिशियलाइज हो गए। आफ्टर कंप्लीशन, टास्क कंप्लीशन, वो वेरिएबल्स कहाँ गए, उनके अंदर का डाटा क्या कहाँ गया, क्या हुआ उनके साथ? असल में होता ये है कि जब हम अपना प्रोग्राम बनाते हैं, तो उसके जो वेरिएबल्स हमने उस वक्त इनिशियलाइज करवाए होते हैं वो डिलीट नहीं होते, बल्कि वो उधर अपनी ही जगह पर स्टोर रहते हैं। और उनके अंदर हमारी जो मेमोरी होती है वो वेस्ट हो रही होती है, असल में उनके अंदर कोई डाटा नहीं होता, यूजफुल डाटा नहीं होता। जो यूजफुल डाटा नहीं होता तो हम उसको नाम रख देते हैं गार्बेज डाटा। गार्बेज डाटा क्या करता है, हमारी जो मेमोरी है उसको वेस्ट करता है। अब इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि हमें कैसे पता चलेगा हमारी मेमोरी में कितना गार्बेज डाटा है, कितने वेरिएबल्स ऐसे हैं जिन्हों हमने इनिशियलाइज करवाए तो हैं बट उन्हें बाद में हमने डिलीट नहीं किया मेमोरी में, मेमोरी से। तो इस चीज को कवर अप करने के लिए, इतना कि हमारा जो मेमोरी का मसला है वो रिजोल्व हो सके, तो हमारे पास दो मेथड्स हैं। पहला है रेफरेंस कार्ड, दूसरा है स्वाप मार्क स्वीप स्ट्रेटजी। रेफरेंस काउंट क्या करता है? रेफरेंस काउंट में हम क्या करते हैं, हर मेमोरी का जो ब्लॉक होता है, हर मेमोरी का जो पार्ट होता है, उसके साथ हम एक काउंटर लगा देते हैं। वो काउंटर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता है। अगर हमारा काउंट हमारे जो मेमोरी, अगर उसमें गार्बेज डाटा होगा तो हमारा काउंटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। जैसे ही हमारी काउंटर की वैल्यू जीरो होगी, हमारे कंपाइलर को पता चल जाएगा कि ये जो हमारी मेमोरी है इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें हमारे पास गार्बेज डाटा है। तो इसीलिए वो क्या करेगा, इमीडिएटली उसे खाली करके उसको फ्री अप कर देगा, ताकि हम बाकी कामों के लिए उस फ्री अप मेमोरी को यूज कर सकें। इसी तरह ये तब यूज़फुल होता है अगर हमारे पास बहुत बड़ी फाइल हो, हमारे पास बहुत बड़ा डाटा हो, हमने बहुत सारे वेरिएबल्स इनिशियलाइज करवाए हो, बहुत सारे पॉइंटर, बहुत सारे फंक्शन इनिशियलाइज करवाए हो, और आफ्टर टास्क कंप्लीशन हमारा जो हमने जो क्रिएट किए थे वेरिएबल्स उसे हम डिलीट करवाना चाहते हो। मीन्स के हमारे पास अगर बहुत ही बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम है तब हम रेफरेंस काउंट का की जो स्ट्रेटजी है उसे यूज करते हैं। दूसरी है मार्क्स विद स्ट्रेटजी। इसमें हम क्या करते हैं, एक मार्कर रख देते हैं। मार्कर मीन्स हम उसको टिक लगाते रहते हैं जो हमारे पास फ्री अप मेमोरी होती है, जिसमें हमारे पास गार्बेज डाटा होता है, और काउंटर फील्ड की बजाय बिट मार्कर की स्ट्रेटजी यूज होती है। इसमें हम डीएफएस यानी कि डेप्थ फर्स्ट सर्च का जो मेथड है वो यूज करते हैं। डेप्थ फर्स्ट सर्च हम पहले भी पढ़ चुके हैं। उसमें हम क्या करते हैं, हर मेमोरी के का जो पोर्शन है उसे सर्च करते हैं, उसके अंदर जो डाटा है कितना दिया गया है वो विजिट करते रहते हैं। क्लियर और मार्क्स विजिट हम विजिट करते रहते हैं। जैसे ही हमें कोई ऐसा डाटा मिलता, मेमोरी का बॉक्स मिलता है जिसमें डाटा अवेलेबल नहीं है, इट मीन्स उसके ऊपर अनमार्क हुई हुई है वो वैल्यू, यानी कि हमने वो यूज ही नहीं है। जो यूज करेंगे वो उसके ऊपर मार्क लगाते रहेंगे, जिससे यूज नहीं करेंगे वो अनमार्क होगी। तो जैसे ही हमें कोई अनमार्क वैल्यू मिलेगी, इट मीन्स उसमें डाटा कोई स्टोर नहीं है, वो गार्बेज है। तो उसी वक्त हम उस गार्बेज वैल्यू को क्लीन अप करके उस मेमोरी को हम फ्री अप कर देंगे। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। हमने देखा कि किस तरह से हम मेमोरी को यूटिलाइज करते हैं और मेमोरी को कैसे लोकेट करते हैं, और अगर हमारे पास मेमोरी में गार्बेज डाटा है उसे कैसे सर्च करके रिमूव करके उसे फ्री अप करते हैं। तो आज की क्लास यहीं पर ओवर होती है। कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू।